शुरुआत शुभ समाचार के साथ। वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 7 विकेट से पाकिस्तान को पटखनी दे दी है टीम इंडिया ने। भारतीय टीम ने 192 रन का टारगेट मात्र 30.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने बेजोड़ पारी खेली 86 रनों की। तीसरे विकेट के लिए श्रेयस अय्यर के साथ 77 रनों की साझेदारी। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की लगातार 8वीं जीत है और इसके साथ ही पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में भारत को हराने का सपना चकनाचूर ही हो गया। अहमदाबाद में भारतीय गेंदबाजों के आगे नहीं टिक पाए पाकिस्तानी बल्लेबाज। 9 रन देकर 2 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द मैच। वही भारत की जीत पर इजरायल के राजदूत का पाकिस्तान पर तंज, कहा हमास को समर्पित नहीं कर पाएंगे ये अब जीत। भारत की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी। कहा शानदार जीत, आगे के मैचेस के लिए शुभकामनाएं। सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारत की जीत पर ट्वीट करके भारतीय टीम को बधाई दी है। लिखा ऊंचा लहराता हुआ तिरंगा, शानदार जीत के लिए हमारे क्रिकेट टीम के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। अहमदाबाद में टीम इंडिया की जीत पर फैंस का शंखनाद, झूम झूम कर खुशियों का इजहार करते नजर आए क्रिकेट प्रेमी। वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर झूमा देश। नागपुर में फैंस ने फोड़े पटाखे, लहराया तिरंगा। इधर दिल्ली में भारत की जीत पर लोगों में दिखा गजब का उत्साह। लोगों के पटाखे चलाने का वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। कानपुर में लोगों ने जीत की खुशी की जाहिर, जमकर चलाए पटाखे। उधर हैदराबाद में लोग हाथों में तिरंगा लिए सड़कों पर नजर आए। सड़कों पर झूमते नजर आए क्रिकेट प्रेमी। हुबली में पाकिस्तान से जीत की खुशी में लोगों ने लहराया तिरंगा, बांटी मिठाइयां। जोधपुर में भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद बच्चों ने मनाई खुशी, स्टेडियम में हुए इकट्ठे। और आज से नवरात्रि का पहला दिन, माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में नवरात्रि उत्सव शुरू। दिल्ली में नवरात्रि के पहले दिन झंडेवालन मंदिर में आरती हुई। खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। छतरपुर के मंदिर में भी मां की आरती, भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। हिमाचल कांगड़ा में 52 शक्ति पीठों में से एक ब्रजेश्वरी मंदिर को खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। जबकि सूरत में नवरात्रि में दिखेगा वर्ल्ड कप का असर। विराट कोहली, रोहित शर्मा और वर्ल्ड कप के बने हैं टैटूज। हमास पर इजराइल का प्रचंड प्रहार। इजरायली एयरफोर्स की बमबारी में हमास का कमांडर अली कादी ढेर हो गया है। 7 अक्टूबर के नरसंहार में हमास कमांडर अली कादी भी शामिल था। गाजा में 2200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल से भारत लौटा तीसरा विमान। 197 भारतीय दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। उधर गाजा में हमले के लिए तैयार है इजराइल की सेना। ऑपरेशन अजय के तहत दूसरा विमान भी पहले ही कल पहुंच गया था दिल्ली। तेल अवीव से लौटे 235 भारतीय। इजराइल में 18,000 से ज्यादा भारतीय। फलस्तीन को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बयान, कहा मानवीय पहलू पर हमारी नजर है लेकिन हमास के खिलाफ लोग हैं। फलस्तीन ने लगाया आम लोगों की हत्या का आरोप। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से उन्होंने बातचीत की। नेतन्याहू ने जोर दिया है कि इजराइल के युद्ध लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एकता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता। इजरायली विदेश मंत्रालय ने किया ट्वीट, लिखा हमास फलस्तीनी नागरिकों को उत्तरी से दक्षिणी गाजा की ओर जाने से रोक रहा है। हमास नागरिकों को नुकसान पहुंचाने पर गर्व करता है। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फलस्तीनी नागरिकों को रोकने के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल से गाजा पर अपने हमले रोकने का आह्वान किया है। चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह लड़ाई में शामिल हुआ तो युद्ध मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। ईरानी विदेश मंत्री अमीर बदोल्लाहियन ने कतर में हमास नेता हनियेह से मुलाकात की है। हमास नेता हनियेह ने कहा है कि फलस्तीनी गाजा नहीं छोड़ेंगे।
इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर हमले का वीडियो जारी किया है। इजरायली एयरफोर्स का हमास के ठिकानों और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। हमास का दावा है इजरायली गोलीबारी में बंधक बनाए गए 9 लोग मारे गए हैं, जिसमें 5 विदेशी शामिल हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने दुश्मनों के भयावह करतूत को कभी नहीं भूलने और माफ नहीं करने की बात दोहराई है। नेतन्याहू ने अपने दुश्मनों पर मजबूती से टूट पड़ने का दावा करके बताया सिर्फ शुरुआत है ये तो। कहा अपने किए की कीमत चुकाना शुरू कर चुका है दुश्मन। लेबनान सीमा पर इजरायली गोलीबारी में रॉयटर्स के पत्रकार की जान चली गई। कवरेज के लिए जुटे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों पर गिरा इजरायल की तरफ से दागा गया गोला। हमले में 6 अन्य पत्रकार भी जख्मी बताए जा रहे हैं। जबकि लखनऊ में फलस्तीन के विरोध में प्रदर्शन, फलस्तीन के प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर जताया गया विरोध। हिंदू समाज पार्टी ने फलस्तीन के विरोध में किया प्रदर्शन, साथ ही हमास का समर्थन करने वालों पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। यूरोपियन यूनियन नेता मंगलवार को करेंगे आपातकालीन शिखर सम्मेलन। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने बुलाई है यह बैठक। उधर इजराइल हमास युद्ध के बीच ब्लिंकन ने संयुक्त अरब अमीरात के नेता से मुलाकात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने संघर्ष को रोकने के लिए की थी मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। इजरायली सेना किबुत्ज बेरी में हमास के द्वारा किए गए विनाश तक पहुंची। रक्षा बलों ने पत्रकारों को किबुत्ज बेरी में हुई तबाही दिखाई। आने वाले रॉकेट्स की चेतावनी के लिए लगातार बज रहा है सायरन। लोग तेल अवीव में ले रहे हैं शरण। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। भारत दूसरी बार कर रहा है आईओसी की मेजबानी। भारत लगभग 40 सालों के अंतराल के बाद कर रहा है आईओसी सत्र की मेजबानी। आईओसी का 86वां सत्र है। 1983 में नई दिल्ली में किया गया था आयोजित। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर सीएम शिंदे ने किया स्वागत। खिलाड़ियों और खेल से जुड़ी हस्तियों का जमावड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक रूप से भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी की भारत की आकांक्षा व्यक्त की। कहा यह 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। तमिलनाडु श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस 3.5 घंटे का सफर, बैठ सकेंगे 150 लोग। एस जयशंकर बोले कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन और कांटेक्ट पर फोकस है। इधर पराली की समस्या पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। वीके सक्सेना ने चिट्ठी में लिखी पराली जलाने के बढ़ रहे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने की बात कही। हैदराबाद में एक छात्रा की आत्महत्या पर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने तेलंगाना की केसीआर सरकार को घेरा। एक प्रतियोगी परीक्षा रद्द होने से दुखी लड़की ने जान दे दी। जबकि तेलंगाना में छात्रा की आत्महत्या पर राहुल बोले यह आत्महत्या नहीं, युवाओं के सपनों की हत्या है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। पंजाब के फाजिल्का में एनडीपीएस एक्ट केस को लेकर सुखपाल सिंह खेरा को 2 दिन का और दिया गया रिमांड। खेरा की पेशी को लेकर पुलिस ने कर रखे थे कड़े इंतजाम। पटना में नियोजित शिक्षक की नवरात्र में ट्रेनिंग पर भड़के जीतन राम मांझी, कहा धर्म के साथ खिलवाड़ ना करें। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कहा सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आज नीतीश कुमार को इसकी याद आई। मैं 2014 में ही इसे किया था लागू। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने की पूजा अर्चना। नवरात्रि के त्योहार को लेकर उत्साहित। भारत में फलस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरने वाले लोगों के लिए सीएम हेमंत ने कहा इन्हें जेल में डाल दिया जाना चाहिए। 23 अगस्त को केंद्र सरकार ने किया नेशनल स्पेस डे घोषित। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला। एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले हिमाचली खिलाड़ियों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, हिमाचल सरकार ने घोषणा की है। वहीं जमशेदपुर में अवैध पत्थर खनन को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। खनन से गांव को हो रहा है नुकसान। दरभंगा में बागमती नदी में हो रहा गांव के रास्ते का कटाव। नदी के कटाव के कारण लोगों की चिंता बढ़ गई है। चीन में 22 अक्टूबर से होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए उत्तराखंड के कई खिलाड़ियों का चयन हुआ है।